पहली सवाल है ए बी से 28% अधिक है, सी ए और बी के योग से 25% कम है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी से 28% अधिक है। अगर मान लें बी जो है वो 100 है तो ए क्या है 128, क्योंकि 28% अधिक है। अब सी क्या है, सी जो है ए और बी के योग का यानी 128 + 100 228 से 25% कम है, यानी इसका क्या निकालेंगे 75%। तो ए बी सी ये है आपका 128, बी आपने माना है 100 और ये है आपका 228 का 75%, यानी 228 गुणे 3/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 171। पूछा क्या गया है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से। तो देखिए सी 171 है, ए 128 है। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है 43 का, यानी 43 ज़्यादा है 128 से गुणे 100। ठीक है, तो आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा 33.6%। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरी सवाल है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले कंडीशन में क्या दिया गया है, 80% खर्च करता है। मान लीजिए उसकी आय जो है वो 100 है। ठीक है, अब 80% जो है खर्च करता है, व्यय करता है, तो कितना बचाएगा 20। ये है पहली कंडीशन। अब कहा गया है यदि आय में 12% की वृद्धि, तो इसमें जो है 12% की वृद्धि करना है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 112। तो बचत 10% कम हो जाती है, तो बचत है ये जो है 10% कम हो जाती है, यानी 20 का 10% 2 आएगा, तो 20 - 2 यानी ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो 112 आय है, 18 बचत है, यानी 94 जो है वो होगा खर्च। पूछा गया है व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। व्यय 80 से 94 हो गया। ठीक है, यानी 14 की वृद्धि, 14 की वृद्धि हो रही है 80 में गुणे 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 17.5%। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तीसरी सवाल है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है, ऊंचाई 40% बढ़ाया जाता है, आयतन में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें त्रिज्या की, त्रिज्या को जो है 20% कम किया जा रहा है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है, 1/5 का क्या मतलब है 5 से 1 कम। त्रिज्या जो है वो 5 से 1 कम यानी 4 हो रही है। ठीक है, ऊंचाई की बात करें 40% बढ़ाया जाता है, 40% मतलब 2/5। ठीक है, यानी पहले अगर 5 है तो अब हो रहा है 7। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h। तो पाई तो दोनों में है, r²h में निकाल दीजिए। r² यानी 5 × 5, h का मतलब 5 ही है। इधर निकालेंगे तो 4 × 4 × 7। ठीक है, ठीक है, r² मैं बस निकाल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 125 और इधर आ जाएगा आपका 112। तो देखिए 13 जो है वो कम है। ठीक है, तो 13 कम है 125 से गुणे 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10.4%। अब ये क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगली सवाल है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 55% पुरुष और बाकी महिला है। 40% पुरुष अनपढ़ और 40% महिलाएं शिक्षित। तो अनपढ़ महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है। अगर मान लें टोटल 100 है, ठीक है, तो दिया गया है 55% पुरुष और बाकी महिला। 55 अगर पुरुष हैं तो बाकी महिला यानी 45। अब कहा गया है जो पुरुष हैं वो 40% अनपढ़ है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहले पूछा क्या गया है, शिक्षित पुरुष। ठीक है, शिक्षित पुरुष और अनपढ़ महिला। तो अनपढ़ महिला निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए 40% महिलाएं शिक्षित हैं, यानी 60% जो हैं वो अनपढ़ हैं। 60% जो फीमेल हैं वो जो हैं अनएजुकेटेड हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 40% पुरुष अनपढ़ हैं, यानी यहाँ पे 40% पुरुष जो हैं एजुकेटेड है। तो देखिए इन्हीं दोनों का जो है अनुपात पूछा गया, 60% दोनों हैं, यानी 60% तो कट ही जाएगा, यानी आप लोगों को डायरेक्ट इसी का अनुपात ले लेना है।
तो क्या आएगा 11 9। ठीक है, 2 ज़्यादा है 9 से गुणे 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 22 सही 2/9%। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगली सवाल है, किसी संख्या को पहले 16% और बाद में 14% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है। मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का प्रतिशत क्या है? तो मान लीजिए जो संख्या है वो 100 है, तो पहले इसे 16% बढ़ाया जाता है यानी 116/100। ठीक है, फिर से 14% बढ़ाया जाता है यानी 114/100। अब इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है इसे 30% घटाया जाता है। 30% घटाया जाता है यानी इसका निकालेंगे आप 70%। ठीक है, इसे आप लोग हल कर लेंगे तो ये लगभग आएगा 92.5%। ठीक है, 92.5 से ज़्यादा ही आएगा, लगभग 7% की डिक्रीज आएगी। अगली सवाल है, ए बी से 25% अधिक, बी सी से 40% कम, सी डी से 30% अधिक, ए डी से कितने प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले ए बी सी डी ये क्या है आपको निकालना पड़ेगा। ए बी से 25% अधिक, 25% यानी 1/4। ठीक है, तो अगर बी का मान 4 है तो ये है आपका 5, 25% ज़्यादा है। अब दिया गया है बी जो है सी से 40% कम है। 40%, इसका मतलब होता है 2/5 यानी 5 से 2 कम। ठीक है, अगर बी सी की बात करें तो बी अगर 3 है तो ये है 5, 5 से 2 कम है। तो ठीक है, तो बी सी में जो दिया गया है रेशियो 3 और 5 का है। ठीक है, सी डी से 30% अधिक। ठीक है, सी डी से 30% अधिक है यानी ये 13 है, ये आपका 10 है, 30% अधिक। तो आप लोगों को निकालना है ए और डी। तो ए कैसे निकालेंगे, 5 × 3 × 13। ठीक है, और आप लोग डी कैसे निकालेंगे, 4 × 5 × 10, 4 × 5 × 10। तो 5 5 तो वैसे ही कट जाएगा यानी ये आएगा 39 और डी आपका आएगा 40। ठीक है, तो यानी जो है तो ए जो है कितना कम है, एक कम है 40 से गुणे 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2.5%। बी वाला ऑप्शन आपका सही है।